ला रहे हैं और हमारे जलसे का उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ आइन और कौमी यकजहती। इसका मतलब ये है कि संविधान का रक्षा करना और राष्ट्रीय एकता को किस तरीक़े से बाकी रखना, उसके लिए हमें कोशिश करनी है। इसलिए कि हुकूमत पर जो लोग बैठे हुए हैं वो संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। संविधान ने हमें जो जीने का हक़ दिया है उस जीने के हक़ को मुसलमान से वो लेना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अभी हमारी मौजूदगी बिहार शरीफ के शेखाना मस्जिद में है। अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जमायत उलमा हिंद के मौलाना हसन असजद मदनी साहब का यहाँ पे आगमन हुआ है। हम सबसे पहले तो आपका हमारे वक्त टीवी चैनल में स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया। आज जो आपका आना हुआ है सर, बिहार शरीफ में आप आए हैं, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? 24 तारीख़ को पटना में जमीयत उलमा का इजलास हो रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ला रहे हैं और हमारे जलसे का उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ आइन और कौमी यकजहती। इसका मतलब ये है कि संविधान का रक्षा करना और राष्ट्रीय एकता को किस तरीक़े से बाकी रखना, उसके लिए हमें कोशिश करनी है। इसलिए कि हुकूमत पर जो लोग बैठे हुए हैं वो संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। संविधान ने हमें जो जीने का हक़ दिया है उस जीने के हक़ को मुसलमान से वो लेना चाहते हैं। इसलिए हम लोग वहाँ पर जमा हो रहे हैं और हुकूमत को हम ये बतलाना चाहते हैं कि हम कानून पर चलने वाले लोग हैं और कानून ने हमें जो हक़ दिया है उसी पर हम ज़िंदा रहना चाहते हैं और उस कानून की हम पासदारी करना चाहते हैं। जमायत उलमा हिंद के नालंदा में भी इसका गठन किया गया और भारी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। इस मुताल्लिक़ क्या कहना चाहेंगे सर? सारे मुल्क के अंदर जमीयत उलमा की टीमें मौजूद हैं। जमीयत उलमा का गठन है हर ज़िले में, हर सूबे में, सूबे और ज़िले के नीचे भी जितनी भी बाज़ार होते हैं, महल्ले होते हैं, गांव होते हैं, वो होता है। तो यहाँ भी है। तो पुराना 100 साला एक निज़ाम है जमीयत उलमा। आगामी 24 तारीख को पटना के गांधी मैदान और बापू सभागार में लाखों की संख्या में लोग का आना हो रहा है। प्रशासन की क्या वहाँ पे व्यवस्था है और किस तरह से प्रशासन काम करेगी और आपकी टीम काम करेगी? प्रशासन के साथ राब्ते में हमारी टीम मुकम्मल तौर पर लगी हुई है और प्रशासन का मुकम्मल साथ हमको मिल रहा है। कहीं पर कोई मसला नहीं होगा। सब लोग आएंगे इंशाअल्लाह, सुकून और इत्मीनान के साथ आएंगे और सुकून और इत्मीनान के साथ वापस हो जाएंगे। जमायत उलमा हिंद के ज़रिए यहाँ पे नशिस्त का इनाकाद किया गया है, लोग मौजूद हैं और ख़ासकर नालंदा ज़िला के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? इस वक्त तो एक ही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वो पटना पहुँचें ताकि जो इजलास जिस मकसद के लिए बुलाया गया है उसके अंदर कामयाबी हमको मिले। तो अभी आपने देखा हमारे साथ मौलाना हसन असजद मदनी साहब मौजूद थे और क्या कुछ कह रहे थे। तो आप लोग भारी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में गांधी मैदान और बापू सभागार में आकर इस जलसे को कामयाब बनाने का काम करें। उलमा हिंद नालंदा के अजीम शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं और हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। सर, शेखाना मस्जिद में भी भारी संख्या में लोगों को आना हुआ है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों का हिंदुस्तान में एक तारीखी हिस्सा रहा है और हिंदुस्तान के विकास में सबसे बड़ा अहम योगदान रहा। हम पिछले 1000 साल से यहाँ पे हैं, मुसलमान यहाँ पे, और अब ये हालत है कि शाना बशाना हम लोग ये इसके विकास में काम कर रहे थे, एक हकदार नागरिक थे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हिंदुस्तान की जो हुकूमत है मुसलमानों को इन चीज़ों से दूर करना चाह रही है। मुसलमानों की खासियत ये होती है कि मुसलमान अपने हिस्से से कुछ चीज़ें गरीबों के लिए रखते हैं। उसी में एक चीज़ में से वक्फ की चीज़ें होती हैं। जो मेरे पास एक ज़मीन है, 4 कट्ठा ज़मीन है, मैंने थोड़ा हिस्सा उसके लिए समाज के काम के लिए छोड़ दिया, चाहे उसमें कब्रिस्तान हो, चाहे उसमें मस्जिद हो, चाहे उसमें मदरसे हो, ये सारी चीज़ें हैं। और ये कौम की खिदमत के लिए होता है, ये मुल्क की खिदमत के लिए होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि इसको अमेंड किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है नहीं मालूम। तो जो समाजी खिदमत हम मुसलमान दे रहे थे, अपने हिस्से की ज़मीनें, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी, अपने हिस्से के वेल्थ, ये सारा का सारा दे रहे थे। अब इसको जो है मौजूदा हाल में जो गवर्नमेंट है इसको स्नैच कर रही है, इसे छीन रही है हमारे हाथ से। इस सिलसिले में 24 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में एक अजीम और शान इजलास होने जा रहा है। मौलाना अरशद मदनी
साहब के क़यादत में, सदारत में, और इसमें लोगों से अपील की जा रही है कि इस जो तरमीमी बिल है इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि किसी के हक को ये तरमीमी बिल छीन रही है। अगर ये छीन जाएगा तो ना हमारी मस्जिदें रहेंगी, ना हमारे मदारिस रहेंगे, ना हमारे कब्रिस्तान रहेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें छीन जाएंगी। इसी की आवाज़ मुसलमान यहाँ पर उठाना चाहते हैं और ये सेंटर तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। इस सिलसिले में मौलाना असजद मदनी साहब, हुसैन असजद मदनी साहब नालंदा के लोगों से अपील करने आए हैं कि भारी से भारी तादाद में, चूँकि ये पटना से काफ़ी करीब में है, भारी से भारी तादाद में पटना के गांधी मैदान में पहुंचे और अपनी आवाज़ को बुलंद करके दिखाएं, अपनी जिंदा रहने के सबूत दिखाएं, अपनी मसाजिद, अपने कब्रिस्तान, अपनी दरसगाहों को, अपने मदारिस को की बका के लिए जाएं। अगर ये नहीं रहेगा तो आपके इजलास नहीं हो पाएंगे, आपकी नमाजें मुश्किल हो जाएंगी। तो इसको कामयाब बनाएं, इंशाल्लाह इससे अपील होगी। मैं मुनीरुर रहमान जमीयतुल उलमा का यहाँ ट्रेजरर हूँ। इसी प्रकार की तमाम ताज़ा खबरें सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।